यही है अमीर बनने का राज। अमीर बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। दिमाग लगता है रॉकेट साइंटिस्ट बनने में, फिजिसिस्ट बनने में, बायोलॉजिस्ट बनने में, डॉक्टर बनने में। बट रईस बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए सिर्फ धैर्य और थोड़ी सी बुद्धि चाहिए होती है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको वाकई में लगता है कि आप 1000 रुपये अगर पर मंथ सेव करेंगे तो क्या आप करोड़पति बन जाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। 1000 रुपये की सेविंग आप तब भी कर सकते हैं अगर आप 5000 रुपये महीना कमाते हैं, तब भी कर सकते हैं जब आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। इसके ऊपर की सेविंग्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरे यहाँ कुछ लोग काम करते हैं जो 10,000 की सैलरी में 5,000 भी महीने का सेव करते हैं। सुनने में थोड़ा अचंभा लगता है, बट येस, सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ सेव करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं। क्या मैं भी उसी पाथ पे चल रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। आपको आइए और वजह देता हूं कि क्यों आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 वीडियो ये रहे। मेरा नाम है सौमित्र सिंह। आइए करें कुछ समझदारी की बातें। पहले आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आप, जो बरसों से चले आ रही परंपरा है कि पैसे बचाओ, जितनी सेविंग करोगे उतने आप रईस बनते जाओगे, और अगर आप पैसे बचा बचा करके बैंक में डालते जा रहे हैं, अपने सेविंग अकाउंट में थोड़े ज़्यादा पैसे बचा के आप एफडी में डालते जा रहे हैं, तो आप भारी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि जितनी दर से महंगाई बढ़ रही है, क्या उसी दर से आपकी सेविंग भी बढ़ रही है? इसको सिंपल शब्दों में आइए समझाता हूँ। आज आपने 100 रुपये अपने बैंक के खाते में डाले, बैंक आपको 5% की सेविंग दे रहा है, यानी कि 1 साल बाद वो 100 रुपये बढ़ के 105 रुपये हो जाएंगे। पर महंगाई 7% से बढ़ रही है, यानी आज जो 100 रुपये की आपको चॉकलेट मिल रही है वो 1 साल बाद 107 रुपये की मिलेगी। यानी आज आप 100 रुपये की वही चॉकलेट तो खरीद सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद आपको 2 रुपये कम पड़ेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि पैसे को महंगाई से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया जाए, वरना आप सोचेंगे कि आप सेव कर रहे हैं, लेकिन आप गरीब होते जाएंगे। ये सच हमें कोई नहीं बताता कि अमीर बनना या करोड़पति बनना कितना आसान है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। बट क्या थोड़ा सा रिस्क करोड़पति बनने के लिए सही नहीं है? आइए जानते हैं। इस आसान से काम को करने के लिए हमें सिर्फ एक ऐसा माध्यम खोजना है जिससे आपके पैसे महंगाई के दर से ज़्यादा ग्रो करें। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, म्यूचुअल फंड्स। आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, और ये वीडियो किसी म्यूचुअल फंड वाले ने स्पॉन्सर नहीं किया है। वैसे भी हमारा पहला वीडियो है, हम इतने पॉपुलर नहीं हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। बैंक आखिर में ऐसा क्या करता है कि उस 100 का आपको 105 बना के दे देता है? अल्टीमेटली बैंक भी जगह जगह उन पैसों को इन्वेस्ट करता है। आप जैसे हज़ारों लाखों लोगों से कुछ कुछ पैसे लेकर के, करोड़ों रुपए लेकर के वो स्टॉक मार्केट में लगाता है, डेट फंड्स में लगाता है। बहुत सारे तरीके के फंड्स होते हैं मार्केट में जहाँ पर पैसा ग्रो करता है। वहीं से पैसा कमाते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा आपको देते हैं 5%, और इससे बैंक भी बहुत ज़्यादा रईस हो जाते हैं, लेकिन आप गरीब होते जाते हैं। इससे अच्छा ये नहीं कि आप खुद ही स्टॉक मार्केट में लगाएं। बट आप कहेंगे कि अरे रुको, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क भी तो है। जिस कंपनी में लगा अगर वही डूब गए तो? इसीलिए मैं आपको स्टॉक मार्केट की सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी कंपनी है जहां पर बहुत सारे समझदार लोग बैठे हैं। वो आप ही की तरह बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और सोच समझ के सही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां आपका ग्रोथ मिनिमम 12% तो मिलता ही मिलता है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो में 27% पर एनम की ग्रोथ है। मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी दिखा देता हूं। आइए अब सिंपल सा तरीका समझते हैं। अगर आप 1000 रुपये पर महीना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और ये भी हम मानते हैं कि आप हर साल आपकी सैलरी 10% से बढ़ेगी, तो आप अपना अगले साल से जो 13वां महीना आएगा, यानी 12वें महीने के बाद जो अगला महीना आएगा, वहाँ पर आप अपनी सेविंग्स को भी 10% से बढ़ाते जाएंगे साल दर साल। यानी पहले साल 12 महीने सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ आपने जमा किए, और 13वें महीने से 1100 रुपये, फिर अगले महीने से 12, फिर अगले साल से 1212, यानी 10% बढ़ा करके अगर आप सेव करते जाएंगे तो क्या होगा? आइए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स में रिजल्ट समझाता हूँ कि 1 साल के अंत में आपके पास क्या होंगे पैसे, 3 साल के अंत में क्या पैसे होंगे, 5 साल के अंत में क्या पैसे होंगे, 10 साल के अंत में क्या पैसे होंगे, 20 साल के अंत में क्या पैसे होंगे, 31 साल के अंत में क्या पैसे होंगे। हाँ, आप समझ गए। 31 साल के अंत तक तो आप करोड़पति बन जाएंगे। इजंट इट फैसिनेटिंग, अमेजिंग, राइट? 31 साल, यानी अगर आपने 20 साल से अगर आपने पैसे को जमा करना शुरू किया तो आप 51 साल में करोड़पति होंगे। कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा, और शायद आज आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, बट ये सच है मेरे दोस्त।
आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर में ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। जिनको भी जानना है मुझे नीचे कमेंट करें। मैं आपको दुनिया भर का ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूंगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, उसकी तरकीब क्या है, नीचे कमेंट में मुझसे पूछिए। ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर से इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि आपके पैसे सिर्फ बढ़ें, डूब न जाए कहीं। आइए अब आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपये डाले हुए हैं। एनुअल स्टेप अप 10%, यानी कि हर साल ख़त्म होने के बाद 1000 रुपये को आप 10% बढ़ाते जाएंगे, ये मानते हुए कि आपकी सैलरी भी 10% तो कम से कम बढ़ेगी ही। यानी आप पहले साल में 1000 रुपये पर मंथ डालेंगे, अगले साल से 1100 रुपये पर मंथ, तो फिर ऐसे हर साल आप बढ़ाते जाएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम, यानी एक साल में आप 12% अपने पैसे को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपके पैसे कम से कम इतने तो बढ़े ही। बाय द वे अगेन याद दिला दूँ, मेरे खुद के 28% पर एनम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक साल के अंत पे क्या होगा। एक साल के अंत में आपने हर महीने 1000 रुपये लगा करके 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपके एस्टिमेटेड रिटर्न्स टोटल वैल्यू आपकी 12,809 हो गई। आप कहेंगे यार 809 रुपये के लिए इतना सारा ज्ञान दे दिया, बताइए कोई बात होती है। बट जादू क्या है कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग यानी जब आप कोई काम निरंतर करते जाते हैं तब जाके उसका मेहनत अमेजिंग आता है। अब देखते हैं आइए 5 साल के एंड पे क्या होता है। 5 साल आपने जब पैसे लगाए तो आपने अपनी तरफ से 73,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। टोटल वैल्यू लेकिन 98,000 हो गई, यानी कि लगभग 25,000 रुपये आपने 5 साल में कमाए। अब आप कहेंगे यार 25 साल 5,000 में, क्या नॉनसेंस है भाई, इससे अच्छा मत ही वीडियो बनाओ। ठीक है, ज़्यादा ऐसे हम लोग समझ लेंगे, ऐसी कुछ कमा लेंगे, राइट। बट जादू देखिए आप। हाँ, अब इस 5 साल को करते हैं 10 साल। 10 साल करते करते आपने 1,91,000 रुपये लगाए, आपको रिटर्न मिला 3,37,000, यानी आपके 1.5 लाख रुपए बढ़ गए। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार 1.5 लाख बढ़वा दिए भाई ने, कुछ तो बात है, राइट। और सिर्फ 1000 रुपये मांग रहा था पर महीने, मतलब मैं नहीं मांग रहा हूँ, सही जगह आप सबमिट कर दीजिए। अब देखते हैं कि 20 साल में क्या होगा। 20 साल में, यानी मान लेते हैं आपने 20 साल की उम्र से इकट्ठा करना शुरू किया, तो अब 40 साल में क्या होगा, जब आपके 8-10 साल के बच्चे भी हो जाएंगे तब क्या होगा आपके पास। अब आपने पैसे लगाए 6,87,000, लेकिन 13 लाख रुपए उसमें ऐड हो गए और आपके पास लगभग 20 लाख रुपए हो गए हैं। अब तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा कि भाई ने तो मतलब 13 लाख रुपए बढ़वा दी, 1000 रुपए बात कर रहा था। अब देखते हैं 20 से और 5 साल बाद, यानी जब आप 45 साल के हो जाएंगे तब क्या होगा। 5 साल में वो 20 लाख जो थे अब वो 42,75,000 हो गए, यानी दुगुने से भी ज़्यादा सिर्फ 5 साल में। क्या होता है दोस्त, जब आप शुरू में जमा करते हैं तो आपके पास 1000 रुपये बैंक बैलेंस कम होता है, लेकिन जब कई साल आप लगातार जमा करते हैं तो आपके पास लाखों रुपए हो, फिर लाखों रुपए में जब वो परसेंटेज बढ़ता है ना तो ज़्यादा दिखता है। देखिए आपने लगाए अभी तक अपनी जेब से 11,80,000 हैं, लेकिन रिटर्न आप 30,95,000 एक्स्ट्रा मिल चुका है, यानी टोटल 43 लाख रुपए। अब देखते हैं, अभी 25 साल आपको हो गए सब्र किए हुए, आप 45 साल के हो गए। अब बढ़ते हैं 6 साल और आगे, यानी आप 51 साल के हो गए। बधाई हो आपको, आपने 50 साल पार कर लिया। अब हुआ मैजिक, जैसे ही आप 31 के हुए, यानी 6 साल पहले आपके पास 42 लाख रुपए थे, लेकिन 6 साल बाद आपके पास 1,01,78,000 रुपये हो चुके हैं। बधाई हो, आप करोड़पति बन चुके हैं 51 साल की उम्र में। इस करोड़ रुपए से आप कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान रख सकते हैं, बच्ची या बच्चे की शादी कर सकते हैं, अपने अरमान पूरे कर सकते हैं, सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ की लगातार इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार मज़ा नहीं आया, 1 करोड़ तो बहुत हो गया, उस समय तक इसकी वैल्यू भी तो घट जाएगी, महंगाई भी बढ़ेगी। चलो मान लेते हैं ये 1 करोड़ उस वक्त जो है 60-70 लाख की वैल्यू के आसपास होंगे। अब देखते हैं और 5 साल में क्या होगा। अब क्या होगा ना, हर 2-2, 3-3 साल पे मैजिक होता जाएगा। देखते हैं ये 1 करोड़ जो है 2 करोड़ में कब बदलते हैं। अगले 5 साल में ये 1 करोड़ बन चुके हैं 2 करोड़ 3 लाख, यानी जब आप 56 साल के हुए तो आपके पास 2 करोड़ हो जाएंगे। और 5 साल बढ़ लेते हैं, रिटायरमेंट की एज आ जाएगी 61 साल तक। 41 साल तक ये जा नहीं रहा है, बट आप ये मान के चलिए कि 41वें साल में आपके पास 4 करोड़ रुपए होंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग माय फ्रेंड। यानी 1,000 रुपये भी अगर आपने 20 साल की उम्र से आपने जमा करना शुरू किए तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास 4 करोड़ रुपए होंगे, जिसका आप कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों की बेहतरीन एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो इतना कमाएं कि वो हर महीने 30-40 हज़ार रुपये जमा कर सकें। कैसा लगा करोड़पति बन के?
दिस इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ 1000 रुपये, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो 5000 जमा कीजिए। जिन भी बड़े बुज़ुर्गों ने कहा था कि जितना सेव करोगे उतने रईस बनोगे, सही कहा था। सिर्फ 1000 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सेव कीजिए। जब ये पैसे कंपाउंड होने लग जाएंगे तो इतने तेज़ी से ग्रो होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको ऐसी ही समझदारी की बातें बताते रहें। नमस्कार।